अच्छा, तो इस दिलचस्प तज्जिए का आगाज करते हैं। हम में से कितने ही लोग कुछ नया शुरू करना चाहते हैं, लेकिन एक चीज हमें रोक लेती है। लोग क्या कहेंगे? तनकीद का खौफ। ये एक ऐसी रुकावट है जो किसी भी नए बनने वाले क्रिएटर या कारोबारी शख्स का रास्ता रोका खड़ी हो जाती है। आप जरा इस नंबर को देखें, $250 मिलियन। जिस शख्स के सफर को हम आज इस तजिए में डिस्कस कर रहे हैं, इनका पोर्टफोलियो पिछले साल $250 मिलियन से ज्यादा का मुनाफा दे चुका है। और यही नहीं, वो हर हफ्ते तकरीबन 450 कंटेंट पीसेस बनाते हैं और एक ही वीकेंड में $16 मिलियन की किताबें बेच डालें। ये आधा तो शुमार वाकई होश उड़ाने वाले हैं, है ना? लेकिन जरा इस जुमले पर गौर करें। क्या ऐसे फिटनेस मराकज से थक चुके हैं जहां ना मजा आए और ना मतलूबा नताइज मिले? सुनने में कितना अजीब, टूटा फूटा और हिचकिचाहट से भरा लग रहा है ना? यकीन मानिए, ये उसी इंतहाई कामयाब शख्स का सबसे पहला इश्तिहार था। इससे एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि शुरू में कोई भी परफेक्ट नहीं होता। कामयाब तरीन लोगों का आगाज भी ऐसी ही खामियों और अजीब सी कोशिशों से भरा होता है। तो इस सफर में हम किन चीजों को समझेंगे? पहले कामयाबी के इस तजाद को देखेंगे, फिर इस क्रिंज या हिचकिचाहट के पीछे छुपी नफ्सियात को समझेंगे। इसके बाद बात होगी कि लोग किसी चीज की परवाह करने वालों से चढ़ते क्यों हैं, और आखिर में अपने सफर को रिकॉर्ड करने की अहमियत पर बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला हिस्सा, कामयाबी का तजाद, यानी किसी के पहले बाप पर फैसला सुनाना। यह हिस्सा हमें सिखाता है कि हमें अपनी शुरुआत का मवाजना कभी भी किसी के 1000वें बाप से क्यों नहीं करना चाहिए। इस मुवाज़ने को देखकर एक बिल्कुल वाज़ेह तस्वीर सामने आती है। एक तरफ देखें तो इब्तिदाई मुश्किलात हैं, जैसे वो एक अजीब सा इश्तिहार, बैंक अकाउंट में सिर्फ $1000 का होना और जिंदगी में सब कुछ खो देना। और फिर दूसरी तरफ आज की वो शानदार कामयाबी जिसका हमने जिक्र किया। ये ज़मीन आसमान का फ़र्क हमें बताता है कि अजीम बनने का हक हासिल करने से पहले बुरा या नाकाम होने के लिए तैयार रहना बिल्कुल लाजमी है। कोई और रास्ता है ही नहीं। दूसरा हिस्सा, हिचकिचाहट के अंसर का नफ्सियाती तज्जिया। आखिर शुरुआती कोशिशें इतनी बुरी और अजीब क्यों लगती हैं? इसे समझने के लिए थोड़ा इन जज्बात की गहराई में जाना होगा जो आम तौर पर हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। खैर, सबसे पहले बात करते हैं शर्म की, यानी शेम। इसकी आसान तरीन तारीफ क्या है? किसी दूसरे के बनाए गए उसूल तोड़ना। जब भी शर्म महसूस होना तो हमें खुद से सिर्फ एक सवाल करना चाहिए, हम आखिर किसके उसूल तोड़ रहे हैं, और क्या हमने कभी वाकई इन बाहरी उसूलों और उनके नतीजों को मानने का इकरार किया था? शायद कभी नहीं। अच्छा, अब आते हैं निदामत यानी गिल्ट की तरफ। शर्म के बरक्स निदामत एक बिल्कुल अंदरूनी एहसास है। ये तभी जन्म लेता है जब हम अपने ही बनाए हुए ज़ाती मयार या उसूलों पर पूरा उतरने में नाकाम रहते हैं। यानी इसका ताल्लुक इस बात से नहीं कि लोग क्या कहेंगे, बल्कि अपने ज़मीर से है। तो फिर ये क्रिंज क्या चीज़ है? ये दरअसल दूसरों की वजह से महसूस होने वाली एक अजीब सी शर्मिंदगी है, जो कि असल में देखने वाले का अपना एक दिफाई या डिफेंसिव रवैया होता है। असल मुद्दा यह है कि जब कोई किसी की कोशिश को क्रिंज कहता है तो वो दरअसल उस नए क्रिएटर के बदलते हुए मर्तबे पर रिएक्ट कर रहा होता है। एक तरह से ये इस बात का सबूत है कि कोशिश करने वाला बिल्कुल सही रास्ते पर गामजन है। तीसरा हिस्सा, परवाह करने की नफ्सियात। आखिर किसी का खूब मेहनत करना दूसरों को इतना परेशान क्यों करता है? हमारा माशरा अक्सर उन लोगों पर तनकीद करता है जो अपने मकासद के लिए जान लड़ा देते हैं। और जानते हैं इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? वजह यह है कि तनकीद करने वालों ने खुद कभी जिंदगी में किसी चीज़ की इतनी दिल से परवाह की ही नहीं होती कि उसे संजीदगी से लें। असल जिंदगी की एक मिसाल इस फ़र्क को बहुत खूबसूरती से वाज़े करती है। एक तरफ वो शख्स है जो जी जान से कोशिश करता है, अपने काम में डूब जाता है। दूसरी तरफ एक ऐसे शख्स की कहानी सामने आती है जिसने सिर्फ कूल दिखने के लिए शेखी बिगाड़ी कि वो अपना सारा काम दूसरों को देकर हफ्ते में सिर्फ 2 घंटे काम करता है। लेकिन सच्चाई क्या थी? सच्चाई ये थी कि कूल दिखने की कोशिश में वो शख्स असल में जिंदगी की दौड़ में बुरी तरह हार रहा था। मेहनत से भागना कोई कामयाबी थोड़ी है। देखिए, किसी भी किस्म का शदीद जज्बा ना बाहर से देखने वालों को बहुत अजीब या वही क्रिंज लगता है। चाहे वो बॉडी बिल्डिंग मुकाबलों के लिए बदन पर तेल लगाना हो, शतरंज के लकड़ी के मोहरों को घंटों घूरना हो, यूट्यूब के लिए एक छोटे से कैमरे के सामने अकेले बैठ के बातें करना हो, या फिर कोई किताब लिखने के लिए सालों तक खुद को कमरे में बंद कर लेना हो। जिन लोगों के अपने अंदर आग नहीं होती ना, वो ऐसी हर लगन का मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि जो भी किसी चीज की सच्ची परवाह करता है वो उन लोगों को अजीब ही लगता है। यहां एक बहुत ही जबरदस्त कॉल याद आ रहा है। सबसे ज्यादा क्रिंज बात पता है क्या है? क्रिंज दिखने से डरना।
बिल्कुल सही बात है। सिर्फ अपनी अना को बचाने और लोगों की नज़रों में अजीब लगने के डर से किसी मकसद को छोड़ देना खुद को बेहतर बनाने के सफ़र में सबसे बड़ी नाकामी है। इससे बढ़कर और कोई हार नहीं। और आखिरी हिस्सा, सफ़र को रिकॉर्ड करना, एक अमली खाका। जब लोगों की बातों का डर निकल जाए तो अगला और सबसे अहम कदम इस मुश्किल मरहले से गुजरना और अपने इस नामुकम्मल सफ़र को रिकॉर्ड करना है। अब जरा जवाल के बाद वापसी के सफ़र पर नज़र डालते हैं। जब सोर्स पे मौजूद शख्स ने दूसरी बार अपना सब कुछ खो दिया था और उनके बैंक अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ $1000 बचे थे, तो उन्होंने पता क्या किया? उन्होंने वहीं से अपने इस मुश्किल तरीन सफ़र और असबाक को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। ये इस बात का सबूत है कि जब इंसान बिल्कुल फर्श पर हो, उसके पास खोने को कुछ ना हो, तो वही वक्त मुस्तकबिल की किसी शानदार कामयाबी की दास्तान लिखने का बेहतरीन मौका होता है। यहाँ चार्ली मंगर का एक बहुत ही गहरा कौल सामने आता है कि ये दुनिया इतनी अक्लमंद है कि किसी नाअहल को इनाम नहीं देती। इसका मतलब बहुत सीधा सा है, जो कुछ भी पाने की चाहत है उसका हकदार तो बनना पड़ेगा ना। और किसी भी चीज़ में महारत हासिल करने का वाहिद तरीका यही है कि शुरू में लंबे अरसे तक उस काम में बुरा होने और गलतियां करने के लिए ज़हनी तौर पर पूरी तरह तैयार रहा जाए। इस काम के लिए ये 3 निहायत आसान मगर बहुत ताकतवर स्टेप्स हैं। पहला, बस शुरू कर दें, चाहे वो कोशिश कितनी ही भद्दी और अजीब क्यों ना लग रही हो। दूसरा, बेहतर होने के लिए लोगों का फीडबैक, उनकी आरा लेने से ना घबराएं। और तीसरा, किसी भी सूरत में अपना काम ना रोकें। ये बार बार दोहराया जाने वाला अमल ही वो अकेला रास्ता है जो इब्तदाई हिचकिचाहट से निकालकर सीधा कामयाबी की बुलंदियों तक ले जाता है। खैर, इस दिलचस्प तज्जिए का इख्तिताम एक बहुत ही गहरे सवाल पर करते हैं। सोचिए ज़रा, क्या तनकीद करने वाले वाकई किसी क्रिएटर की लगन और मेहनत से नफरत करते हैं, या फिर दरअसल वो खुद में कुछ नया शुरू करने की हिम्मत ना होने की वजह से अपने आप से नफरत करते हैं? ये सवाल बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है। उम्मीद है इस तज्जिए ने हमें ये सिखाया होगा कि मौशरती तनकीद के डर से अपना सफ़र कभी तर्क नहीं करना चाहिए। अपनी शुरुआती खामियों को कबूल करें, उनसे सीखें और आगे बढ़ते चले जाएं।